हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी कॉलेजेस के बारे में। हम ईएसआईसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे नीट 2025 के बारे में, और मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि ईएसआईसी कॉलेज होता क्या है, ईएसआईसी आईपी कोटा क्या होता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं और एडमिशन प्रोसीजर किस तरह का होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी आईपी कोटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको जो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है ना, इसको ज्वाइन कर लो। इसको स्कैन करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको ये सारी डिटेल, सारी अपडेट दी जाती है। और आप बोलो सर ये तो स्कैन ही नहीं हो रहा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ईएसआईसी और आईपी कोटा होता क्या है। देखो, ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, क्या क्या ईएसआईसी सर्विसेज होती हैं? देयर इज मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। आईपी कोटा क्या होता है? आईपी कोटा बोले तो इंश्योर्ड पर्सन कोटा, कि ये बंदा इंश्योर है, ही विल बी ट्रीटेड अंडर ईएसआईसी स्कीम। और इसमें होता क्या है, देयर द सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन फॉर इंश्योर्ड पर्सन अंडर द ईएसआईसी एक्ट 1948। तो देखो, जो ये ईएसआईसी और ये फैक्ट्री एक्ट है ना, ये आप पीएसएम में पढ़ोगे, आप जब कॉलेज में आ जाओगे थर्ड ईयर में, तो बहुत डिटेल इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि दीज आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयज इन इट्स इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये उन लोगों के लिए होते हैं जो बेसिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, सेंट्रल जॉब्स में होते हैं। सेंट्रल जॉब बोले तो अब दो तरह की जॉब हो सकती है, कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ईएसआईसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होती है, जैसे कि केवी का कोई टीचर हो गया। ठीक, अब कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है इस ईएसआईसी आईपी कोटा के लिए? ठीक, हु इज एलिजिबल? वार्ड ऑफ एन ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन, मतलब कि आपके पेरेंट्स ईएसआईसी कॉर्पोरेशन में या ईएसआईसी स्कीम के अंडर। दूसरा, जो मेल वार्ड है, ही शुड बी लेस देन 21 ईयर्स एज ऑफ 10 अप्रैल 2024 एंड अनमैरिड फीमेल एंड नो एज लिमिट इफ डिपेंडेंट। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? वार्ड ऑफ पी सर्टिफिकेट फ्रॉम ईएसआईसी, ये आपको ईएसआईसी के हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहां पे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस है और किस तरह का सीट मैट्रिक्स है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो, ये सारी वीडियोस बना रहे हैं, हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा कॉलेज है, डिफरेंट इवन, मतलब मैं लगभग तो 15-20 स्टेट के स्टेट कट ऑफ बना सकता हूं। बट ये सारी चीजें जब भी हेल्पफुल होंगे, तब कि आप इसको अपना गोल बना के ये लास्ट के 10 दिन 15 दिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, बिल्कुल शेयर फोकस के साथ काम करो, वरना ये वीडियोस किसी काम की नहीं है। अगर आप टाइम पास के मूड से आ रहे हो तो बेटर है वीडियो ना देखो, फोन बंद करो, जाके सो जाओ। ठीक है, अब कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं ईएसआईसी के अंडर? तो ईएसआईसी फरीदाबाद है, ईएसआईसी जोका है वेस्ट बंगाल का, ईएसआईसी एमसी के नगर है तमिलनाडु का, राजाजी नगर है कर्नाटका का, गुलबर्गा है कर्नाटका। ईएसआईसी गुलबर्गा की तो बिल्डिंग इतनी सुंदर है, इवन सारे ईएसआईसी कॉलेजेस का जो बिल्डिंग है ना, वो बहुत सुंदर है। ईएसआईसी संत नगर है। ठीक है, अब कौन सा स्टेट है और कितनी आईपी कोटा की सीट्स हैं? फरीदाबाद में ईएसआईसी की 43 सीट्स है। ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जोका में 65 है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के नगर में 30 सीट्स है, राजाजी नगर में 68 है, गुलबर्गा वाले में 68 है, और संत नगर जो तेलंगाना में है उसमें 43 सीट्स है। ठीक है, अब आगे के और कॉलेज का डिस्कस करें हम, तो वी हैव ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ऑफ अलवर, हमारे राजस्थान का कॉलेज। इसमें टोटल नंबर 20 ईएसआईसी आईपी कोटा की सीट्स हैं। बिठा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ऑफ बिठा पटना बिहार, टोटल कितनी सीट्स है? 35 ईएसआईसी आईपी कोटा की सीट्स हैं। फाइन। अब जीएमसी कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, उसमें भी 20 आईपी कोटा की सीट्स हैं। फाइन। जीएमसी मंडी जो हिमाचल प्रदेश का है, उसमें 36 सीट्स है ईएसआईसी आईपी कोटा के लिए। जीएमसी कोल्लम में जो केरला का है, उसमें भी 38 सीट्स हैं। तो अभी तक मैं आपको ईएसआईसी होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कॉलेज है और क्या सीट मैट्रिक्स है, वो मैं बता चुका हूं। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दोनों होता है। अब अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं पता ना, तो फिर चलो मैं बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो आपने खुद साइन किया हो, ठीक है, और लिखा हो वहां पे सेल्फ अटेस्टेड। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन? ठीक है,
ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो अगर आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो। सबसे पहले ईएसआईसी पहचान कार्ड, नीट यूजी का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, 10-12 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट फॉर द सेशन 2025 एंड 2026, पुराना नहीं चलेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी, पर्सन विद क्या फिजिकल डिसेबिलिटी क्या हो, फीमेल कैंडिडेट हो अगर तो एफिडेविट बाय कैंडिडेट एंड एफिडेविट बाय आईपी, और दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट जो एनटीए या एमसीसी आपसे काउंसलिंग के टाइम मांग ले, क्योंकि हर साल काउंसलिंग का नया रूल्स रेगुलेशन का सेट आता है, तो अगर कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहा तो ये जब अपडेट होगा। अब बात करें फीस की, तो देखो फीस में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। अगर आप ईएसआईसी कोटा से जाते हो तो आपकी फीस कम लगती है, वरना आप ऐसे जनरल से जाओगे तो ये 24,000 1 लाख तक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने तो ये बाद में अगर कोई जनरल का बच्चा देख रहा है वो बोले सर आपने गलत बताया था, मैंने गलत नहीं बताया। जो ईएसआईसी आईपी वार्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 24,000 है। उसके अलावा और कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जाता है तो वो जनरली 1 लाख सवा लाख फीस उसकी रहती है 1 साल की। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 पर ईयर जो रिफंडेबल है। हॉस्टल मेस और अदर चार्जेस ये डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज में मेस जो है स्टूडेंट्स रन करते हैं तो वहां वेरी करता है, कहीं 2,200 कहीं 2,500 कहीं 3,500-4,000 इस तरह से मेस के चार्जेस रहते हैं। ठीक है, अब बात करें काउंसलिंग की किस तरह और एडमिशन प्रोसेस की। देखो ये सारा पार्ट जो है ना एग्जाम के बाद देखने का, तो अपना टाइम तो पास तो करना मत। अगर एग्जाम से पहले देख रहे हो ना तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले पार्ट पे जाओ फटाफट और वहां पे देख लो। और अब तुम बोलोगे सर एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहा, तो बेल आइकन हिट कर जाओ, सब्सक्राइब कर जाओ, तुम्हें अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, नई अपडेट आती। अरे यार मेरे को ईएसआईसी वाला देखना था सार्थक का, समझ गए। आगे चलो, अब क्या क्या काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले अप्लाई फॉर वार्ड आईपी कैंडिडेट। ठीक है, जाना अप्लाई कर देना, ऐसे हाथ में एप्लीकेशन लेके जाना और अप्लाई कर देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। जाना है आपको ईएसआईसी की वेबसाइट है esic.gov.in। ठीक है, वहां पे आपका फोटो और आईपी वार्ड का कार्ड अपलोड करना है, नीट का एडमिट कार्ड अपलोड करना, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना, और जो भी एफिडेविट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली आपसे मांगे अब वो सब अपलोड कर देना। ठीक, उसके बाद ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और जो कोटा सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना वार्ड मतलब बच्चा या बच्ची, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये गलती मत कर देना, अगर जनरल कोटा सेलेक्ट कर दिया तो ये सारी मेहनत जो की थी सब वेस्ट हो जाएगी, इस बात का याद रखना। ठीक है, अब बॉन्ड क्या है। देखो बॉन्ड 2 तरह का होता है। बॉन्ड एक होता है सीट लीविंग बॉन्ड होता है और एक होता है सर्विस बॉन्ड। सीट लीविंग बॉन्ड क्या होता है, लेट अस से मेरे को एक जीएमसी मिला मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने लिया वहां पे जाके एडमिशन, लेकिन मेरे क्या चुल थी तो मैंने और पढ़ाई करी और अगले साल मुझे कोई एम्स मिल गया। तो अगर आपको एम्स मिलता है तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो सीट छोड़ देते हैं। तो जिस जीएमसी में मैं पहले था वहां पे मुझे कुछ पैसे देना पड़ते हैं, कुछ नहीं होते, 5 लाख 10 15 20 तक चले जाते हैं, वो पैसे देने पड़ते हैं वो सीट छोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीट लिविंग बॉन्ड। और एक अगला होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि लेटर से आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी, उसके बाद आपको 1 साल 2 साल की रूरल सर्विस करनी होती है उस स्टेट में जहां से आपने एमबीबीएस करी है, इसको बोलते हैं रूरल सर्विस बॉन्ड। तो देखो यहां देखो, जैसे इसमें भी दे रखा है, एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट मस्ट साइन अ 5 लाख रुपीज बॉन्ड, मस्ट सर्व 1 ईयर इन ईएसआईसी इंस्टीट्यूट आफ्टर कोर्स और पे द बॉन्ड अमाउंट। या तो 5 लाख दो या फिर काम करो 1 साल के लिए। दूसरा ऑप्शन टू सबमिट बैंक गारंटी, तो 14 महीने की वैलिडिटी होगी बिफोर 1 मंथ इंटर्नशिप एंड्स। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब आप बोलोगे सर ये सारी डिटेल्स हमको कहां पे मिल रही है, कहां से आती है। तो यार ये सारी डिटेल्स ना कॉलेज के रिगार्डिंग तो आपको भी मिल सकती है, पूछो कैसे। और वो मिल सकती है आपको इस वेबसाइट पे www.sartha.in। ठीक है, जैसे ही आप हमारी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो लेके चलता हूँ, बोर हो रहे होगे ना बहुत देर से कि क्या क्या पका रहा है ये बेटा। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो थोड़ा सा गरीबों वाला टैब है ना, तो वेट करना 2 मिनट। ये हम गए www.sartha.in। ठीक है, एक मैजिकल होम पेज ओपन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, इस तरह का एक होम पेज आएगा। यहाँ पे आपको कॉलेज के रिगार्डिंग हमारी क्या क्या काउंसलिंग सर्विस है,
कॉलेज प्रेडिक्टर वाला फीचर। देखो कॉलेज प्रेडिक्टर फीचर का मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। ये आपके रिजल्ट आने के बाद काम करेगा, तो एग्जाम से पहले कॉलेज प्रेडिक्टर लेके मत बैठ जाना, ठीक है। हमारी ई बुक्स है, कनेक्टर प्रोग्राम में बेसिकली हम आपको एक्चुअल इनसाइट प्रोवाइड कराते हैं जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो। लेट से आपको ब्रिम्स विदर के बारे में जानना है तो मुझसे आपको कनेक्ट किया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि यार हमारे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ये कनेक्टर प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है। फिर ये हमारा फीडबैक सेक्शन है डिफरेंट क्रिएटर्स के, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कि वो सारथा के बारे में क्या बोलते हैं, जिन्होंने सारथा अवेल किया है उनका क्या ओपिनियन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारथा हम लोग कहाँ पे आए हैं, फीचर्ड इन का मतलब समझते हो ना, कहाँ, जो स्टॉक्स में, अहमदाबाद मिरर में, ठीक है। अब अगर जो स्टॉक नहीं जानते भाई तो फिर भगवान भरोसे आपकी गाड़ी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और मजेदार फीचर आता है यहाँ पे, एक्सप्लोर कॉलेजेस वाला। एक्सप्लोर कॉलेज में लेटेस्ट से मैं ESIC कोई का कॉलेज ढूंढता हूँ, हाँ मैंने देखा ESIC गुलबर्गा, मेरे पड़ोस में है ना इसलिए। तो इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको कॉलेजेस की डिटेल दी जाएंगी, ठीक है। कैंपस की डिटेल दे दी भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब स्टैब्लिश हुआ था। फीस देखो यहाँ पे 1,35,000 फीस आ गई, तो कंफ्यूज मत हो ना, वहां 24,000 कैसी थी। वो ESIC IP वार्ड्स के लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए फीस इतनी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वो सीट कैंसिलेशन बॉन्ड या सीट लीविंग बॉन्ड, जो मैंने आपको दोनों अभी तक समझा दिया। ऐसे आपको हर कॉलेजेस का, हर हॉस्पिटल का, लास्ट ईयर की कट ऑफ, कैंपस की फोटो गैलरी, ये देखो क्या मस्त कॉलेज है ना, देखने में मजा आ रहा है, कैंपस का वीडियो टूर, ये सब कुछ हर कॉलेज का प्रोवाइड किया जाता है। ये सब कहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारी वेबसाइट सारथा पे। क्या आपको उसके कोई पैसे देने हैं कॉलेज सर्च करने के? 1 रुपए भी नहीं देने हैं, ठीक है। करना क्या है, अपना कॉलेज डालो, सर्च करो। अब आप बोलोगे कि हमने सर्च करा, हमें मिला नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम तक सारा अपडेट हो जाएगा, तो एग्जाम तक थोड़ा सा पढ़ लो, इतना सा पढ़ लो, उसके बाद आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी। तो अब वापस आते हैं आज की वीडियो पे, ठीक है। अच्छा एक बात और, फिर भी आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, आप तो ये चाहते हो यार मेरे को तो कोई बंदा चाहिए सॉलिड वाला, हम है ना, आप आओ, हमारा 1-on-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान अवेल करो, ठीक है। चलो ये सब डिस्कस कर लिया, देखो सब कुछ बता दिया मैंने, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है वो बता दिया, क्या बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है वो सब बता दिया। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो यार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले की, ठीक है। जैसे हमारा तरीका रहता है कि मैं 23 का और 24 का कट ऑफ बताता हूं, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको 25 का। तो 23 या 24 का कट ऑफ तो पहले देखो, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो देखो जनरल कोटा के लिए नीट 2023 में 550 मार्क्स पे कट ऑफ रही ESIC कॉलेज की, और यही नीट 2024 में बढ़कर हो गई 620 मार्क्स पे, ठीक है। EWS कैटेगरी के लिए 533 से 618 मार्क्स का वेरिएशन आया, जो कट ऑफ का एंड आया था, जो लास्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है ना, ये वो कट ऑफ है, ठीक। OBC कैटेगरी के लिए 541 से 621 मार्क्स का वेरिएशन, 620 का वेरिएशन आया, ये लगभग 80 मार्क्स का, ठीक है, लगभग 80 मार्क्स का। SC कैटेगरी के लिए 401 से 480, अगेन 79 मार्क्स का वेरिएशन आया। ST कैटेगरी के लिए 148 से 301, जस्ट डबल हो गया, 250, 150 था ना, 150 से 300 हो गया, तो जस्ट डबल हो गया ESIC 2024 में। अब क्या नीट 2025 में भी इतने ज्यादा मार्क्स जाने वाला है? नहीं, इतना नहीं जाएगा। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल को आई गेस 570 प्लस माइनस 5। ये ESIC वार्ड होल्डर्स की बात हो रही है, ऊपर देख लेना है ना। ESIC कोटा वाले में भी जनरल कैटेगरी जो है, ठीक, EWS में 562 प्लस माइनस 5, अच्छा OBC में 5, 6, 8 प्लस माइनस 5, SC कैटेगरी में 420 प्लस माइनस 5, ST कैटेगरी में 210 प्लस माइनस 5। इतना वेरिएशन इस साल रह सकता है। अब बात करें तो एक्सपेक्टेड है, अपना हर बार होता है कि क्या सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए, तो 30 नंबर जोड़ लो। तो जनरल कैटेगरी का ESIC वार्ड होल्डर एटलीस्ट 600 मार्क्स का टारगेट लेके चले, ताकि आपको ESIC कॉलेज अलॉट हो जाए। काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो ये देख लो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको पूरी वीडियो में जो भी पार्ट लगा वहां पे स्किप करो, बस उसको देखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो की बात इतनी क्लियर रही होगी। और हाँ, लास्ट तक बने हुए तो मेरी तरफ से थैंक यू तो ले लो यार, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज्यादा ज्यादा एक काम और कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन हिट कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हाँ, लास्ट तक बने हो तो गुरु
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।